हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्लस 97। आज के टॉपिक में हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर इसको नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जीन पियाजे के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया था, उसी को ये आधार बनाकर जो है अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिए हैं कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, और इसे पूर्व नैतिक स्तर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 4 से 10 वर्ष का होता है। और सेकेंड है परंपरागत नैतिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष तक का होता है। और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, या फिर इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो आयु होती है 13 वर्ष से ऊपर की आयु होती है। तो अब जितने भी जो कॉन्सेप्ट है, जो कि भाग है, इसे हम लोग बारीकी से जानते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। पूर्व परंपरागत स्तर, इसे नैतिक स्तर के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसकी जो आयु होती है 4 से 10 वर्ष की होती है। बच्चा जब 4 से 10 वर्ष के बीच होता है तो वह पूर्व परंपरागत स्तर के बीच होता है। और इसकी जो मुख्य विशेषता होती है, यह अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। जब बच्चा जो है पूर्व परंपरागत स्तर में होता है, तो इसमें बच्चा हमेशा जो है अपने लाभ या हानि के बारे में सोचता है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि नैतिक कार्य के संबंध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक के रूप में क्या सही है, क्या गलत है, इससे संबंधित यह होता है। अच्छा, बुरा, सही, गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। इसके अंतर्गत 2 चरण है, पूर्व परंपरागत का या फिर नैतिक स्तर इसे कहें, तो इसके 2 चरण है। तो अब इसको जानते हैं कि इसके क्या क्या चरण है। इसके जो नेक्स्ट भाग है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। प्रतिफल अभिमुखता जो है, इसका जो नेक्स्ट चरण है, इसे सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको बच्चा पुरस्कार पाने के लिए किसी भी आज्ञा का पालन करता है। इसमें बच्चा का जो व्यवहार है खुलकर सामने नहीं आता, वह अपनी रुचि की प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए किसी भी कार्य को करता है। वह देखता है कि किसी कार्य को करने के लिए उसका क्या लाभ है, उसको क्या उसमें कार्य को करने में प्राप्त होगा। तो वह अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, या फिर उसे यूं कहे कि अगर उसको पुरस्कार पाने के लिए किसी भी कार्य को करने के बाद मिलेगा, तो वो किसी काम को करने के लिए अभिरुचि दिखाता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके जो भाग है उसको देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो भाग है परंपरागत नैतिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष का बीच होता है, जिसमें बालक जो है दूसरे बालक के नैतिक मानव को अपने व्यवहार में लाता है। तो ये जो है 10 से 13 वर्ष का जो है अवस्था होता है। इसमें क्या है कि बच्चा, कोई भी बालक जो है दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही तथा गलत पक्ष को चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है, और उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे की आवश्यकता को भी ध्यान रखता है। और इसके भी 2 भाग होते हैं, इसके भी
दो भाग होते हैं और इसके जो दो भाग होते हैं वो निम्नलिखित है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होना, और दूसरा है क्या, नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के लिए जवाबदेह होना। यानी कि बच्चा, अब इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं, कि वह उनको मालूम होता है कि जो समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है किसी कार्य को करने के लिए, उसको करने के लिए वो काफी अभिमुख होते हैं और नियम एवं व्यवस्था का अनुपालन करते हैं। वो जानते हैं कि इस कार्य को करने के लिए उनकी क्या जवाबदेही है। और नेक्स्ट इसका जो भाग है, इसमें बच्चा जो है किसी कार्य को करने के लिए वह गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए करता है। एक दूसरे को सम्मान देना और दूसरे के सम्मान पाने की इच्छा से संबंधित होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा ने एक दूसरे के सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा होती है कि अगर किसी कार्य को अगर हम करेंगे तो हमारी उससे कितना सम्मान मिलेगा, कितना इज्जत मिलेगा, और हम अपने समाज के प्रति किसी के सामने एक अच्छा लड़का बन के कैसे उभरेंगे, यानी कि गुड गर्ल और गुड बॉय का ये भाग होता है। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या फिर इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी जो समय होती है 13 वर्ष के ऊपर होती है, और इसमें क्या है कि परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छा एवं बुरा कार्य के संदर्भ में होता है। इसमें बच्चा जब इस अवस्था में होता है तो वो बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने के लिए रुचि लेता है। वह परिवार के, समाज के और राष्ट्र के कार्य को प्राथमिकता देता है, और इसके भी दो चरण होते हैं। मतलब कोहलबर्ग ये मानते हैं कि नैतिक विकास का जो परंपरागत स्तर नैतिक मूल्य या फिर चारित्रिक मूल्य के आधार पर जो है होता है, इसमें अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में यह निहित होता है। अच्छा कार्य और बुरा कार्य के संबंध में निहित होता है, और साथ ही साथ बच्चा जो है सामाजिक आशाओं को पूरा करने के लिए वह किसी कार्य को करता है, कि उसको इस कार्य करने के लिए स्वीकृति जो है, क्या व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना है, मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई जो है आयाम होते हैं, विकास की विविध अवस्थाओं को बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषता उभर कर सामने आती है। तो इसको बच्चा देखते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र को जो है प्राथमिकता देता है। इसके भी दो चरण होते हैं। पहला जो चरण है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, जो कि इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि उन्हें किस कार्य करने में जो है खुशी मिलती है। बच्चा जो है वही काम को करेगा इस अवस्था में जो कि उन्हें सही मिलता है। अगर उदाहरण के लिए ले तो इसमें क्या है कि यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अगर दवा की चोरी करता है तो वह यह देखता है कि जीवन बचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बच्चा देगा वह जीवन बचाना इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए। वो यहाँ ये नहीं देखेगा कि समाज की नज़र में चोरी करना गलत बात है, वह पहले देखेगा कि जीवन बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये अवस्था जो है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता के अंतर्गत आता है। अब इसका जो है नेक्स्ट जो चरण है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जो कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें बच्चा कॉन्साइंस यानी कि अंततःकरण को अग्रसर करता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा जो है
बच्चे अपने आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यह बच्चे यहाँ पे अनुरूप व्यवहार करना चाहता है कि बच्चा का जो है दूसरे के समक्ष वह कितना अच्छा कर पाए ताकि उसका आचरण किसी के सामने अच्छा हो सके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।